अस्सलाम वालेकुम। एक कुदरती फिनोमेना है। वो ये है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी पीते हैं, उसके बदले में जिस्म से इंसुलिन का अखराज होता है, जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करती है। आज हम उस इंजेक्शन की बात करेंगे, उस मेडिसिन की बात करेंगे जो कि मार्केट में आम अवेलेबल है और इसके इस्तेमाल से काफ़ी लोगों की शुगर के ऊपर, दूसरे नंबर पर दिल के ऊपर, वज़न के ऊपर बहुत अच्छे असरात हैं। इस दवाई का इस्तेमाल, ये दवाई है क्या, काम कैसे करती है, मिलती कैसे है और यूज़ कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में आज सब कुछ आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में मैं टाइप 1 के बारे में, 2 इंजेक्शन के बारे में बताया था। ये भी एक नई मेडिसिन है जो कुछ सालों से अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है। इसका काम करने का तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। इसको आपने हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली, इसको हम अपनी ज़ुबान में GLP-1 एनालॉग बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। अब इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कुछ खाना खाते पीते हैं, उसके बदले में जिस्म से इंसुलिन का खराज होता है। दूसरे नंबर पे एक और हार्मोन होता है जिसको हम ग्लूकागॉन बोलते हैं। खाना खाने के बाद ग्लूकागॉन का काम होता है कि शुगर को बढ़ाता है। तो जब हम खाना खाते हैं, इंसुलिन का खराज हो जाता है और ग्लूकागॉन है वो सप्रेस हो जाता है, वो शुगर कम बनाता है। उसके साथ साथ एक और हार्मोन भी जिस्म से अखराज हो रहा है जो इंटेस्टाइन से, आंतों से रिलीज होता है, जिसको हम GAP और GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। इसका क्या काम है कि ये हमारी जो इंसुलिन होता है, इसकी मिकदार को बढ़ाता है, उसमें सपोर्टिव रोल है। अब जब ये मेडिसिन न्यू आई तो इसका जो काम करने का तरीकाकार था वो 8 से 10 घंटे तक असर रहा था। फिर आई कि 24 घंटे तक, मतलब आपने उसको दिन में एक दफ़ा लगाना है। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें ये है कि आपने एक दफ़ा इंजेक्शन लगाना है और ये 7 दिन तक आपके जो GLP-1 इन्वेस्ट है उसके काम को बढ़ाता रहता है और वो इंसुलिन का अखराज होता रहता है, जिससे हमारी शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। ये हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में। इस मेडिसिन के जो फार्मूला है वो एक डुलाग्लूटाइड है, दूसरा सीमाग्लूटाइड है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो ये तकरीबन 24 घंटे के बजाय आप ये 7 दिन तक हमारी शुगर को कंट्रोल में रखता है। यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली एक दवाई है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में नहीं है। अक्सर लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि ये एक इंसुलिन है जो कि 7 दिन तक काम करती रहती है। वहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझना चाहूँगा कि ये एक मेडिसिन है, ना कि इंसुलिन है। इसको आप इंसुलिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ये मेडिसिन इंसुलिन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंसुलिन का असर और भी अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे इस मेडिसिन को हम अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसको, दूसरी दवाई आते हैं उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो फैक्ट्स हैं, जो बहुत अच्छे असरात हैं, वो मैं क्या क्या हैं। नंबर फर्स्ट पे जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो ये होती है कि हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। तो ये इंजेक्शन एक हफ्ते तक हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल किए रखता है। दूसरे नंबर पे इसका जो सबसे अच्छा फैक्ट है वो ये है कि ये हमारे वज़न को काफ़ी हद तक कम करता है, जो कि अक्सर शुगर के मरीज़ होते हैं, वो मोटापे का शिकार होते हैं, उनके लिए ये आइडियल मेडिसिन है। ये वज़न कैसे कम होता है, इसमें 2 मैकेनिज़्म हैं। एक तो ये है कि इसके जब हम इंजेक्शन लगाएंगे उसके बाद ये नहीं होगा कि आपको कोई उल्टी आएगी, मतली होगी, जिसकी वजह से आपको भूख होगी। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपको ये फील हो रहा था कि आपकी स्टमक फुल है और आपको भूख नहीं लगती,
जब आपको कम खाएं पिएंगे तो उसके बदले में जो है आपका वज़न कम होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो हमारा मैदा है, इसकी मूवमेंट के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें जो है भूख कम लगती है और हमारा पेट ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा पेट फुल है, तो हम कम से कम खाते हैं। उसकी वजह से भी जो हमारी बॉडी के अंदर से जो शुगर है वो यूज़ हो होती है और हमारा वज़न कम हो रहा होता है। उसके बाद ये है कि ये जो मेडिसिन है, इसका हमारा जो हार्ट है, इसके ऊपर बहुत अच्छे इफ़ेक्ट है। शुगर जो है उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो हमारा हार्ट है और ब्रेन है। हार्ट अटैक हो गया और फालिज वाले मसले हैं, ये शुगर के मरीजों में बहुत कॉमन होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, ये हमारा हार्ट और प्लस जो फालिज मसले मसाइल हैं उन मरीजों के लिए और उनको बचाने के लिए भी बहुत कारआमद है। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो इंसुलिन हम लगाते हैं वो मरीज़ों में कुछ पेशेंट्स में थोड़ा-सा वज़न बढ़ाती है, तो ये वज़न कम करती है। तो मैं यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी समझूँगा कि मैं इसको इंसुलिन के साथ कंपैरिज़न नहीं कर रहा, उसका एक अलग ग्रुप है, उसके अपने फ़वाइद हैं और इसके अपने फ़वाइद हैं। इन दोनों को आपस में मिक्स ना किया जाए, ठीक है? उसके बाद इसके जो ड्रॉबैक हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं? जब ये आप इंजेक्शन लगाते हैं, स्टार्ट में कुछ लोगों में मैदे वाले हैं, ये मसले मसाइल होते हैं, मतली आना, उल्टी आना, उसके बाद मैदे वाली जगह पे जलन होना, भारीपन सा जाना और ज़्यादातर मरीज़ों में 1-2 इंजेक्शन लगाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। आजकल जो इसका मार्केट में जो रेट है वो तकरीबन 1 महीने की कॉस्ट 20 से लेके 25,000 तक है। तो लिहाजा इसकी अफोर्डेबिलिटी एक बिग चैलेंज है, क्योंकि ये अभी कुछ साल हुए हैं इस मेडिसिन को आए हुए और इसके क्या नाम है बाहर से इसका सारा केमिकल आता है, तो जिसकी वजह से ये अभी इसकी कॉस्ट है वो इस लेवल तक आ रही है। तो लिहाजा वो शुगर के मरीज़ जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, अब वो अनकंट्रोल्ड है। इसके साथ शुगर के साथ उनको फालिज या दिल के मसले हैं या उनको ये बहुत रिस्क है कि वो हार्ट या फालिज वाले मसले मुब्तला होने का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो इसको अवॉइड कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत आइडियल मेडिसिन है। एक लोकल स्टडी हुई थी, उसमें ये किया गया था कि लोगों को वो लोग जिनके पाँव के ज़ख्म थे, उनको ये मेडिसिन दी गई और उसके साथ जब उनकी ब्लड शुगर बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल हुई और उनके जो ज़ख्म हैं वो जल्दी हील अप हो गए थे। तो लिहाजा जो आजकल के लेटेस्ट है उसमें इस मेडिसिन को बहुत प्रेफर किया जा रहा है, ताकि आप शुगर और इसकी वजह से होने वाली पेचीदगियों से महफूज रह सकें। आज का मैसेज इतना ही। अगर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है तो इसको ज़रूर यूज़ करें। शुक्रिया।